नहीं, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन या ऑफ एक्सेस। ठीक है, इसका मतलब क्या, तो देख लीजिए। एक हमने एक्सेस ड्रॉ किया यहां पे, ये आपका क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन। तो ऑरिजिन क्या हुआ, शिफ्ट होगा। तो कैसे, कुछ भी राइट साइड, ऊपर, लेफ्ट, नहीं, राइट, ऊपर, नीचे, कहीं पे भी ऑरिजिन शिफ्ट हो सकता है, इधर, ये इधर, ये इधर या इधर, है ना। कहना समझाने के लिए मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे शिफ्ट किया, कौन, ऑरिजिन। तो देखो, तो न्यू एक्सेस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसे हम लोग कैपिटल एक्स ले लेते हैं और इसे कैपिटल वाई एक्सिस, और ओ कहाँ शिफ्ट हो गया, ओ डैश पे, और ये है एच कॉमा के पे, मतलब ऑरिजिन इधर गया एच यूनिट और ऊपर गया के यूनिट्स, तो ये पॉइंट हो गया एच कॉमा के। अब देखो, मैं कल भी बताया था, सॉरी, एक पी पॉइंट है जिसका नहीं कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो इसका क्या आप लोग को बताए थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस से, यहाँ पे क्या एक्स है तो एक्स डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस से ये वाई डिस्टेंस है, तो जो कि यहाँ पे है। तो ये लेंथ यहाँ मेंशन होता है, ये लेंथ वहाँ में, इसका मतलब समझ गए। अब जब ये आपका एक्सेस शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ठीक है, तो अब यही P इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो P, तो इसी P को हम क्या बोल दिए, कैपिटल एक्स कॉमा वाई। ये जो कैपिटल एक्स कॉमा वाई है, ये पॉइंट इस न्यू एक्सेस के रेफरेंस में है, ओल्ड एक्सेस न्यू एक्सेस, इसके रेफरेंस में पॉइंट क्या है, P ऑफ एक्स कॉमा वाई है, ये समझ गए। इसका मतलब यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y, कैपिटल x कैपिटल y। बात है समझ में। अब जरा देखो, देखो ये ठीक है, समझ गए। बताओ यहां से ये डिस्टेंस क्या है बच्चे, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, कोई दिक्कत, ये डिस्टेंस क्या है। अब देखो, ये डिस्टेंस आपका था स्मॉल वाई, ये क्या था के, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y माइनस के, है ना। और यही डिस्टेंस क्या था बच्चा आपका, कैपिटल Y भी था, है ना। यही डिस्टेंस कैपिटल Y, ये पॉइंट, दिस इज क्या हो जाएगा, ये
ऐसे ही अगर हम ले अब देखो ये लेंथ क्या था h, ये लेंथ क्या था कैपिटल X, कोई दिक्कत। अब देखो और ये लेंथ क्या था, सब है आपके सामने में, ये स्मॉल x था ये, और ये h। तो ये जो x लिखे ये क्या हो जाएगा माइनस h, हुआ कि नहीं हुआ, देख लिए। therefore here आपका क्या हो गया, कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस h इंप्लाइज कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस h एंड कैपिटल Y हाँ ये स्मॉल x, ठीक है। दिस इज इंप्लाइज ये स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। ये क्या हो गया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया। कोई दिक्कत बची यहां तक समझ गए हैं? तो देखो अगर मान लीजिए ओरिजिन पहले तो एक पॉइंट था x कॉमा y था एक पॉइंट, वो शिफ्ट हुआ h कॉमा k से, तो ओल्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा, अगर ये न्यू दिया हुआ है तो ये ओल्ड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, जोड़ देंगे तो। और अगर मान के चलो यहाँ पे ओल्ड दिया हुआ है और ये इतना शिफ्ट होता है, ये क्या हो जाएगा इसमें से इतना घट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कब जोड़ते कब घटाते हैं। जब न्यू निकालना है तो न्यू निकालने के लिए क्या होता है माइनस करते हैं, अगर ओल्ड निकालना है तो न्यू में जितना शिफ्ट हो उतना ऐड होता है। क्या ये सही बात है ना? कोई दिक्कत दिख ही रहा है यहाँ पे, ये कैपिटल X था तो ये क्या हो जाएगा इसमें से ये माइनस होगा तो उतना इतना ही लेंथ निकलेगा, नहीं यही लेंथ कैपिटल X था, ये लेंथ कैपिटल Y था जो कि दिख रहा है। तो ये क्या हुआ शिफ्टिंग ऑफ देखिए। तो ऑफिस में कौन आया है, लगा दो। ठीक बात। अब हम किसका बात करेंगे, बी पॉइंट में किसका बात करेंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस एज वेल एज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दोनों कहानी चलेगा। जो तीसरा बात होगी वो ये ए और बी मिला के ही तीसरा रिजल्ट देगा, बहुत सिंपल है ना। आइए तो हम इसका सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इसके डायग्राम को बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए पहले। अब देखो एक पॉइंट पी ले लिए, x कॉमा वाई इसके रिस्पेक्ट में हो गया। अब क्या किए, इसके एक्सिस को क्या किया हम रोटेट कर दिए। तो रोटेट कर किस एंगल से रोटेट किया हम, किसी डायरेक्शन में बोला जा सकता है क्वेश्चंस में। कंसेप्ट लॉजिक एक बार सीख लो, हर जगह वैसा ही उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग।
अभी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक बात हो गया। चलिए इसे कैपिटल एक्स दे दिया और इसे कैपिटल हुआ है, स्मॉल एक्स, सॉरी ओके। अब ये है किस एंगल से रोटेट किए हम, थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इस पॉइंट को न्यू एक्सेस के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, उसका पोजीशन। अब देखो तो ये पॉइंट है, इसे हम लोग पी ऑफ एक्स कॉमा वाई दे दिए। देखो वहां पे भी अगर जिस पॉइंट का जिस एक्सेस के रिस्पेक्ट में है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसको दिखाता हूं मैं, कल ये चीज़ देख ही चुके थे लेकिन फिर से देखने की कोशिश किया जाए। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा सबसे पहले मैं एक ये काम कर दूं कि इससे हम क्या करते, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, हो गया। इससे इस पे परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत। साथ ही साथ इस पॉइंट से इस पे डाल दिए परपेंडिकुलर, ठीक है। अब पीक था ये Q और ये R कर दी और ये M, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब दूसरा बात हमने क्या किया था, ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्यों, कल भी ये बात हम बताए थे, कुछ बच्चा नहीं समझे फिर समझिए। देखो ये लाइन अगर ये O है, ये वाई एक्सिस, एक्सिस पे क्या होता है 90 डिग्री, और एक्स पे ही एक्सिस पे ही पीएम के परपेंडिकुलर, तो ये पीएम और ये आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब देखो ये ओ वाई, ये न्यू वाई एक्सिस जो है, ये न्यू एक्स एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर इस लाइन पे, इस लाइन पे ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। बात है समझ में, क्यों, वेक्टर में फिजिक्स में ऐसा कुछ आप देखे होंगे, पैरेलल शिफ्ट करते हैं। अगर देखो ये लाइन है और ये लाइन है, ये मान लो 30 डिग्री है, तो इस लाइन को जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, ए बी को पैरेलली शिफ्ट करो, मान लो पी क्यू पॉइंट ऐसा, और ए सी को पैरेलली शिफ्ट करो आर, इसको भी पैरेलली, इसको भी पैरेलली शिफ्ट किया, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 38 डिग्री बनाया जाएगा। बात है समझ में। अब देखो आपको बच्चा सर ये ऊपर एंगल था, ये भी नीचे ऐसे ऐसे था, लेकिन यहाँ तो सर ऐसे और ऐसे हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको पैरेलली शिफ्ट किया तो क्या हो गया, ऐसा हो गया, नहीं ये ऐसे हुआ, इसको पैरेलली शिफ्ट करें तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री। ट्रांसवर्जल कंसेप्ट से हो जाएगा। कैसे, अब देखो ना, अगर थोड़ा अगर ये करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, है ना, इसको लाइन ऐसे करो और ऐसे ड्रॉ करो। अब देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये टाइम ये 30, ये भी क्या हो जाएगा 30, और ये इसके पैरेलल था, ये पैरेलल, तो ये 30 क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 30 हो गया। बात है समझ में। ये बात कब पढ़े हैं, क्लास 6-7 में पढ़े हैं आप लोग, तो उसको आगे की तरफ मतलब आप क्या क्लियर कर बताएंगे तब, लेकिन फिर भी देख लो। बात है समझ में। फिर मैं बता दूं, क्योंकि देखिए ये तो समझ में आ जाता है बच्चों को ये बात, लेकिन जो 7-8 का जो प्रीवियस कंसेप्ट जब यूज करने आते हैं तो वहां पर दिमाग ब्लॉक हो जाता है, वहीं पर समझने में दिक्कत होता है। अब देखिए फिर से मैं बता दूं, ये 2 लाइन है, इसके भी कितना भी बनाए, थीटा बनाए मान के चलो, ठीक है।
अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल, ऐसा हो गया। और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा हो जाएगा। अब कैसे, मैं बताता हूं, देखो इसको लाए पीछे की तरफ, इसको लाए पीछे की तरफ, हो गया। तो ये और ये लाइन क्या था, पैरेलल था, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ये और ये पैरेलल था, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। बताओ ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल वे में समझ में आया। अब देखो जैसे एक बच्चा आया था, नहीं वो बोला कि सर 10th में कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, अच्छी बात है, बच्चा जितना सेल्फ स्टडी करके कुछ सीखे वो अच्छी बात है। प्लस में मैथ फिजिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री वीक चल रहा है। भाई कैसे अच्छा हो, सर सेल्फ की है, इसका मतलब बच्चा रियली अच्छा है जो कि सेल्फ करके चीज़ों को सीखने की कोशिश किया। लेकिन सेल्फ किए एक अच्छे टीचर का उसमें योगदान थोड़ा कम था। तो आप खुद देखिए, एक अच्छे टीचर के साथ सेल्फ स्टडी जबरदस्त करेंगे, आप कभी भी नीचे झुक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर सेल्फ कर रहे हैं और आपको सब चीज़ आ रहा है, पढ़ा हुआ है, सब चीज़ नहीं रहा, ऐसे फील होता है, हम तो पढ़ ही लिए हैं, तो एक कहने के आपके अंदर एक वो अहंकार मतलब थोड़ा सा आ जाता है, ये तो मेरा अच्छा ही है, मैं बस केमिस्ट्री ही वीक है। अरे भैया, जब एक टीचर का फिजिक्स उतना अच्छा नहीं हो सकता है, एक टीचर का मैथ भी उतना अच्छा नहीं होता जो कि मैथ है, तुम एज ए स्टूडेंट सेल्फ पढ़ के सिर्फ कितना कोशिश कर सकते हो। हाँ, ये उसका खास बात है कि उसका फोकस पढ़ाई पे सेल्फ कर रहा है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा टीचर का तड़का लग जाए, अच्छे टीचर का, तो वही खिल जाता है और ज़बरदस्त स्टूडेंट बन जाता है। अगर आप बुक पढ़ाई करोगे तो बुक में ये एक्सप्लेनेशन, ये डायग्राम है, वो कर दिया, हो गया। लेकिन ये बुक में जब ये एंगल वो एंगल कैसे हुआ, इसका कहीं जिक्र नहीं है। और ये जो कहानी मैं बताया हूँ, ये तो कतई कहीं नहीं है, ये किसी कॉपी में नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन ये कहाँ है, क्लास 7th में ही ये बातें हैं, है कि नहीं है। तो क्लास 7th को यहाँ पे ये अप्लाई करके बताना किसी के पास फुर्सत नहीं है। उसके बाद सिलेबस ख़त्म करना है, सिलेबस ख़त्म हो गया, जाओ अपने अपने घर, तुम्हारा हुआ तो भी ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है, पैसा तो आ ही चुका है। बात है समझ में। यही बात हम अपने गार्जियन को, अपने बच्चों को समझाता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें, तो एक टीचर का इतना बड़ा योगदान होता है आपके लाइफ में। मैं पहले ही बता रखा हूँ, टीचर मतलब कि आपके सफलता में 20% ही योगदान होता है, 80% तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। एज ए टीचर नहीं, मैं कितनों बहुत अच्छा हूँ, तो मेरा योगदान आपके सब 20% होगा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। 80% आपको ही मेहनत करना, आपको ही पढ़ना है। एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चे, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी डिसीजन खराब नहीं होता है, गलत नहीं होता है। उस डिसीजन को क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है ना। अगर हम लोग का डिसीजन है कि अपने क्षेत्र में रह के अपने बच्चों को, यहाँ के लोगों को एक फैसिलिटी देना है, कम पैसा पे आगे लेके चलना है, तो ये मेरा डिसीजन है। तो बहुत बोलता है तुम लोगों ने क्या किया, इंजीनियर किया, डॉक्टर किया, कहाँ के, सच बात बता रहे, तुम लोग को थोड़ी ना बताते हैं, आज बता रहा हूँ, सुनने को मिलता है, फलाना ने ऐसा बात बोला था, उसने ऐसा बात बोला। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पता है कि ये मेरा डिसीजन है और इससे प्रूफ मुझे ही करना पड़ेगा। जो बोल रहा है वो नहीं कुछ करेगा, उसके बोलने से अगर हम डाइवर्ट हो गए तब तो भैया इतना बड़ा डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए हमें, तब तो सबसे दूर होना चाहिए। बात है समझ में।
राम भगवान जब जंगल गए तो बहुतों को दुख हुआ, बहुत कुछ सुनाया गया, बहुत पीछे बोला गया, लेकिन जो करके जब आए सफल होके तब बता रही, तब वो राम बने, तब एक्चुअली राम बने। जब वो रावण को मार के बहुत हुआ, धीरे धीरे लास्ट में अच्छा राम जी का तब महत्व पता चला, तब उनके गुणगान पूरे विश्व में हुआ। क्या कि एज ए नहीं इंसान आदमी ही उन्होंने काम किया, नहीं चाहते तो भगवान रूप लेकर तो सीधे ऊपरे से खत्म कर देते रावण को, लेकिन वो तर्क संगत न्याय संगत नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि भैया अपने डिसीजन, जब कोई डिसीजन लेके काम करने आएंगे तो सुनो बहुत कम, बोलेगा 1000, सुनो उधर से निकालो, पूरा फोकस अपने काम पे रखो। तो हम लोग भी उसी में लगे हैं। एक दिन तो आएगा वो राम वाला, जब रावण खत्म हुआ तो वैसे मेरा क्या होगा, टॉप लिस्ट का रैंक देंगे हम यहाँ से। इसीलिए जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं, आप लोग जो डिसीजन लिए हैं, किसी का डिसीजन खराब नहीं है, इसको प्रूफ करना है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि 80% आपको। जैसे क्लास के एक बच्चा है जिसको घर पे पहुंच गया था, तो उस बच्चा को भैया निगेटिव वे में ना ले, पॉजिटिव वे में ले, आप रिजल्ट कन्वर्ट करके दिखाइए। मैं बता रहा हूं उस टीचर को हम बुला के यहाँ पे प्राइज देंगे, तो उन्हीं का योगदान होगा तुम्हारे लाइफ में। और तुमको उनके उस बात को सीरियसली लेना चाहिए। उन्होंने ये बात बोला था और हमने ये बात, वो ऐसे नहीं हो गया, लेकिन भगवान के या एक एनर्जी के उस सेंस को नहीं समझेंगे तो आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बातें समझ में? उस बात को रोज याद रखो, दिमाग से भूलो नहीं कि एक सर आए थे जो ऐसे ऐसे बात बोला था और उनके रिप्लाई में मैंने ये बात अपना रखा था। तो जो तुमने रखे उसको प्रूफ करना है अब तुम्हें। नहीं जी, अगर प्रूफ कर दिया इसके लाइफ में क्या चेंजिंग आ जाएगा, तहलका नहीं मच जाएगा, है ना। देखो अच्छे बच्चे रिजल्ट देते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा जब थोड़ा जिसको लगता है ये तो एकदम नीचे वो रिजल्ट है ना, तो ऐसे ऐसे तहलका मच जाता, रे 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 ये क्या हो गया रे, नहीं होता है। हाँ, तो बिल्कुल आप लोग उस पर फोकस कीजिए। मैं चाहता हूँ हर बच्चा मेरा अगर IIT नीट में सेट हो जाए, समझ गए? ओके, तो कहने का मतलब नहीं, इस बात को देखिए जितना इम्पोर्टेंट इसका लॉजिक है उतना ही इम्पोर्टेंट जो मैंने बोला हूँ उसको अपने जीवन में उतारना है, तभी हम इसको सक्सेस करवा पाएंगे आपके जीवन में। नहीं तो पढ़ेंगे और निकलते चलेगा, पीछे भूलते चलेंगे। तो ये कंसेप्ट अगर ये थीटा और ये थीटा रखे, ये बात समझ में आ गया आप लोगों का? अच्छा, एक ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हो जाएगा ना बच्चे? ये बात समझ में आ गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, कोई दिक्कत यहाँ पे? कंसेप्ट समझ गए? मैं चाहता हूं कि इस चीज को रफ में कहीं लिख लीजिए, क्योंकि आप भूल सकते हो। अभी लगता है कि यस सर यस सर यस सर, क्लास 7th का तो कंसेप्ट है, भूल जाएंगे। लिखिए A B C P Q R S, AB पैरेलल PQ और AC पैरेलल RQ। तो ये ट्रांसवर्जल हो जाएगा, तो ये और ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये पैरेलल है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब दिस एंगल और ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q। इस कहानी को कहीं राइट डाउन कर लीजिए, इसे मैं हटाने वाला हूं यहां से।
रफ में कहने का, जब नोट्स के में ही पीछे लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिए जहाँ लिख रहे हैं, घर पर जाकर क्लास नोट्स में ही ये होना चाहिए। वो तो 2 महीना के बाद कॉपी कहाँ जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा कॉपी कहाँ चला गया, और कॉपी गया तो कंसेप्टो चला जाता है। जल्दी लिखो ना, जल्दी उतारिए ना, टाइम नहीं लीजिए।